जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में लेकर के आया हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि मैं डेली का आप सभी बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आता हूं। और इस क्लास में बच्चों भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं साथियों, वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का PYQ प्रश्न भी जोड़ते हैं। और जो प्रश्न बच्चों आगे एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है, वो प्रश्न भी आपके सामने मैं लेकर के आता हूं साथियों। अगर हमारा डेली का जीके जीएस का क्लास सभी बच्चे जुड़कर देखते हैं तो उनको साथियों विश्वास रखिएगा, जीके में कोई भी परेशानी नहीं होगा बच्चों। आप कहीं पे भी अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो यहाँ से पढ़कर अगर गए बच्चों तो आपका हर एक प्रश्न बनेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का सेट मारते होंगे, सभी बच्चे अपने नज़दीकी शहर में जहाँ रहते हैं वहीं पे बच्चों सेट मारते होंगे या ऑनलाइन सेट मारते होंगे तो प्रश्न आपको मिलते होंगे। ठीक है, अगर हमारे क्लास से आपको फ़ायदा है बच्चों तो एक बार सर्च कीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर, और हमारा पूरा प्लेलिस्ट क्लास कर लीजिएगा बच्चों। लूसेंट का बच्चों पूरा क्लास कर लीजिएगा। आपसे ये उम्मीद करेंगे बच्चों कि हर एक एग्ज़ाम का हर एक प्रश्न आपसे बनेगा। साथियों, ये जीके जीएस का शानदार क्लास करने के लिए मिस मत कीजिएगा। सभी बच्चे क्लास को कीजिएगा बच्चों, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास को पूरा कीजिएगा, और सेशन बच्चों अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा। क्लास पूरा करने के बाद और अच्छा ना लगे बच्चों तो सभी बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास बच्चों, दोस्त बंधु के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को मेरे भाई जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। PDF के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे बच्चों आज आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि आज ये सेट बच्चों आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 80 नंबर प्रश्न से बच्चों हम कराने वाले हैं। सुबह का क्लास में 80 प्रश्न तक कराया था, और अब चलते हैं बच्चों आगे की ओर। ठीक है, प्रश्न कहता है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना जो था बच्चों वो प्रारंभ हुई थी 1951 में। बच्चों पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें ना, ये 5 वर्षों तक चलता था बच्चों, 5 वर्षों तक चला। जैसे 5 वर्षों यानी 5 ही वर्ष ना, 1951 से 1956 तक नहीं बच्चों। जो भी पंचवर्षीय योजना हुआ वो 5 वर्ष के अंतराल पे हुआ। जैसे 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1956 तक चला था। ये बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना, बीच में कितना का गैप हुआ, 5 वर्षों का साथियों। इसी तरीके से सभी पंचवर्षीय योजनाओं में 5 वर्षों का गैप था। लेकिन साथियों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ ना, इसके बीच में 4 वर्षों की गैप थी। कितना वर्षों की, 4 वर्षों की साथियों। टोटल पंचवर्षीय योजना कितने हुए, तो पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों टोटल 12 हुए हैं, टोटल 12। पंचवर्षीय योजना को तैयार किसने किया था, तैयार कौन करता था, तो योजना आयोग बच्चों। योजना आयोग जो था इसी का काम था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। इसका गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना का गठन मेरे भाई 1950 ईस्वी में। क्लियर हो गया साथियों। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 को साथियों। क्लियर है। यही योजना आयोग जो है बच्चों, योजना आयोग, इसका नाम बदल करके, योजना आयोग का नाम बदलकर साथियों नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग साथियों जिसका गठन जो हुआ 2015 में किया गया है। इसका अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए ना कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बच्चों। और वर्तमान कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर है साथियों, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि सर अगला प्रश्न। जो भी बच्चे अगर प्रश्न का आंसर जानते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे साथियों कि जो बच्चे जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं जानते हैं उनको बच्चों बताने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि बच्चों को रिवीजन हो और याद हो जाए। प्रश्न कहता है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है ना बच्चों, उसमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की प्राप्ति बच्चों मछली से भी होता है, मछली के तेल से बच्चों, मछली से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। मांस से बच्चों विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है,
इसकी अगर कमी आपके शरीर में हो जाए, कमी हो जाए बच्चों, तो एक होता है सूखा रोग। सूखा रोग बच्चों, सूखा रोग बोल लीजिए, और इसी को कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे, सूखा रोग से ग्रसित हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर साथियों पूछा जाए कि सर विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ से होती है सर, सनलाइट से तो विटामिन डी की प्राप्ति हो गई, लेकिन विटामिन ए की प्राप्ति सर, तो ये हुआ है साथियों आपको गाजर से हो जाता है। गाजर आप लोग जानते हैं। फिर हो गया बच्चों गाजर के साथ साथ पपीता हो गया, पपीता हो गया, फिर पालक हो गया। ये सब जो है साथियों, इससे आपको विटामिन ए की प्राप्ति होगी। विटामिन ए की कमी अगर आपके शरीर में हो जाए साथियों, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होता है, रतौंधी होता है। तो रतौंधी नामक बच्चों आपको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की प्राप्ति गाजर, पपीता, पालक वगैरह से हो जाते हैं। अगर साथियों पूछ दिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई, तो रासायनिक नाम हो जाता है बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाता है, सॉरी बच्चों, रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन सी का नाम है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है। अब देखिएगा विटामिन बी बच्चों, अगर इसकी कमी हो जाए आपके शरीर में ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको बेरी रोग होता है, बेरी रोग। अगर बच्चों इसका रासायनिक नाम पूछ दिया जाए, रासायनिक नाम, तो थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी अगर पूछ दिया जाए बच्चों, तो इसका सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। आंवला से बच्चों विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए साथियों आपके शरीर में, तो कौन सी रोग होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है बच्चों, अस्कर्वी रोग। इसका रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो अस्कर्विक बच्चों एसिड मतलब अम्ल, अस्कर्विक अम्ल इसका नाम हो जाता है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। घाव भरने का काम विटामिन सी करता है। ये बच्चों नींबू में अगर पूछ दिया जाए तो विटामिन सी की प्राप्ति होती है। संतरा से बच्चों, संतरा से विटामिन सी मिलता है। जो खट्टे फल है ना साथियों, वहाँ पे विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन बी बच्चों हरी सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन बी की प्राप्ति होती है। ये सब याद रखिएगा साथियों। तो यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। अगर पूछ दिया जाए कि सर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होगा तो क्या होगा सर, तो विटामिन ई की कमी हो जाएगा ना, तो बांझपन आ जाता है बच्चों, बांझपन। ये महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो महिलाओं में बांझपन का गुण आ जाता है, ठीक है। विटामिन के की बात कर दिया जाए बच्चों, तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का साथियों थक्का जो है, थक्का न बनना, यानी बच्चों आपका अगर शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ से ब्लड जो आता है साथियों, तो वो ब्लड रुक जाता है, जम जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो जाए ना, तो रक्त थक्का नहीं बनेगा और जो ब्लड है वो बाहर आते रहेगा शरीर से। तो अब ज़्यादा बच्चों इस पे नहीं। अगर मैं आपको कहा ना बच्चों कि अगर पहलुओं पर, हर एक लम्हों पर अध्ययन करवाने लगूँ ना, तो पता नहीं चलता, पूरा साइंस ही ख़त्म कर दूंगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है साथियों कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति थे बच्चों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या हो जाएंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन का आविष्कार किए। ये सब याद रखिए। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में बच्चों हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये मेरे भाई 206 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 206 होते हैं। अगर शिशु की बात कर दिया जाए, शिशु की बात कर दिया जाए बच्चों, तो लगभग 300 हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है बच्चों, हमारी हाइट बढ़ती है, शरीर बढ़ती है बच्चों, शरीर ग्रोथ करता है, तो हड्डियाँ जुड़ जाती है और साथियों हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। अब हड्डी की बात आए तो कुछ बात कर लेते हैं बच्चों, साइंस से भी बहुत ज़्यादा लगाव है ना,
जीके जीएस तो है ही बच्चों, जीके तो है ही, लेकिन साइंस में भी कुछ अलग मज़ा है, और भी बायो का तो बात ही कुछ अलग है मेरे भाई। सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछ दिया जाए आपसे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताइएगा, सबसे छोटी हड्डी बताइएगा साथियों, बता दीजिएगा ना। देखिए, सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो फीमर हो जाता है। फीमर, फीमर बच्चों, फीमर जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी बच्चों, फीमर की संख्या हमारे बॉडी में दो हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, यानी दोनों पैर में एक एक फीमर है, तो कितने फीमर हुए? दो हुए। और ये छोटी हड्डी सबसे बच्चों अस्टेपिस होता है, अस्टेपिस, जो मेरे भाई कान की हड्डी होती है, सबसे लचीली होती है ये बच्चों, कान की हड्डी, कान की हड्डी। और फीमर जो है बच्चों, यह जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है मेरे भाई। तो बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है साथियों? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? फ्लेंजला बच्चों, फ्लेंजला की हड्डी की संख्या कितनी है? तो ये 14 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगा। ये सब बच्चों आपको हम बताते, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे तो मैप नहीं है मेरे भाई। अगर इस सेशन में मैप होता तो मैं हर एक हड्डियों के बारे में हर एक का नाम बता दिया होता साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब क्या करूँ, चार मीनार कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? चार मीनार आपसे पूछा गया है कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद हो जाता है बच्चों। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपसे पूछा गया। क्या साथियों इस पे भी अध्ययन कर दूं? खेल दिवस सर क्यों मनाया जाता है? सर किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सर वो व्यक्ति कौन है? सर वो उसके जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है? सर ऐसा क्यों, हमारे जन्मदिन पर क्यों नहीं? तुम अगर बच्चों कामयाबी लाओगे, अगर कामयाब बनते हो, उस लेवल का आप मेहनत करते हो ना, तो आपके जन्मदिन, आपके मृत्यु दिन के अवसर पर भी कुछ ना कुछ हमारे देश में मनाए जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए साथियों, जो भी बड़े बड़े महापुरुष थे, हमारे देश के लिए कुछ किए, भगत सिंह हो गए, ये सभी के जन्म दिवसों पर कुछ ना कुछ मनाया जाता है। कुछ ना कुछ बच्चों इनके नाम का है, कुछ ना कुछ मनाया जाता है। लेकिन साथियों आपके ऊपर क्यों नहीं? तो आप उस लेवल का मेहनत कीजिए, आप उस लेवल का बनिए साथियों, आपके भी जन्मदिन पर कुछ ना कुछ मनाया जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। पर क्यों? सर 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र जी का बच्चों जन्म हुआ था। किनका हुआ था साथियों? मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को। इन्हीं के जन्मदिन पे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का अगर आपसे पूछ दिया जाए जादूगर किनको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है साथियों। इन्होंने लगातार मेरे भाई 1928, 1932 और 1936 यानी 3 बार बच्चों लगातार चैंपियन बनाया था हमारे देश को। और साथियों वर्ल्ड कप उठाए थे। हॉकी में अगर प्लेयर पूछ दिया जाए तो 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11 प्लेयर। अब देखिएगा, खेल के क्षेत्रों में बच्चों, खेल के क्षेत्रों में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बच्चों पुरस्कार कौन सा है? तो बताइएगा साथियों कौन सा हो जाएगा खेल के क्षेत्रों में? तो ये हो जाएगा साथियों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार बच्चों, खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। इसका नाम पहले था बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसका नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर साथियों कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी बच्चों हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, और मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पे ही बच्चों खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मेरे भाई कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को साथियों नेताजी कहा जाता है।
लेकिन मेरे भाई नेताजी कहा था किसने, नेता की उपाधि किसने दे दी किसने? तो ये देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं हिटलर है दोस्तों, हिटलर, जिसकी मृत्यु जो हो गई थी, मृत्यु मेरे भाई 1945 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1945 ईस्वी में। अगर हिटलर की बात किया जाए तो हिटलर का पार्टी कौन था? तो ये नाजीवादी पार्टी था, नाजीवादी पार्टी। हिटलर की अगर आपसे पार्टी पूछ दिया जाए ना तो नाजीवादी पार्टी हो जाता है। हिटलर साथियों अपने आप को आर्य समझता था। क्या समझता था बच्चों? अपने आप को आर्य समझता था, जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न में चलेंगे। सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। सेशन से अगर कोई भी परेशानी आए बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेशन को लाइक सभी बच्चे कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन कहता है घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो बच्चों घेंघा रोग जो होती है आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगर आपके शरीर में बच्चों इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी होती है बच्चों, तो कौन सी रोग हो जाती है? तो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है साथियों। ये सब याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी, विटामिन बी की कमी तो बेरीबेरी, सी की कमी तो स्कर्वी, डी की कमी तो बच्चों रिकेट्स, विटामिन ई की कमी हो गया तो बांझपन, विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना बनना। ये सब साथियों याद रखिएगा, क्योंकि पहले बताया हूँ मैं आप सभी को, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चला जी, प्रश्न आया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को मेरे भाई मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगर 22 मार्च पूछ दिया जाए, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई? तो हम बिहारी हैं, हमें बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है साथियों। साथ ही साथ 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे साथियों? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे बच्चों, जो चंद्रमा पे सबसे पहले गए थे, चंद्रमा पे गए थे। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे भाई, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अगर कंप्यूटर की पिता की बात की जाए ना तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मेरे भाई आपसे दिमाग पूछ दिया जाए, दिमाग पूछ दिया जाए, किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। फिर बच्चों अगर पूछ दिया जाए कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो किसका बना होता है? तो साथियों सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक उपधातु है एसआई, जिसकी परमाणु संख्या 14 होता है साथियों। मेमोरी में आप जो पीला कलर के देखे हैं वही चिप हो गया। तो ये एसआई का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है बच्चों। सिम कार्ड आप लोग देख रहे हैं सिलिकॉन का बना होता है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? बताइएगा क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न आता है आपका कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का अगर शेक्सपियर पूछा जाए बच्चों ना तो कालिदास जी को कहा जाता है। मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत की अगर रचना पूछ दिया जाए ना तो कालिदास किए हैं। भारत का शेक्सपियर बच्चों कालिदास को कहा जाता है। लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन मेरे भाई, भारत का नेपोलियन बताइएगा किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे बच्चों आ जाते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एनी बेसेंट ने बच्चों अपने लेखों में बताया था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने बताया था? तो एनी विसेंट ने बच्चों भारत का नेपोलियन अपने लेखों में बताया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को मेरे भाई विद्या प्रेमी कहा जाता है। विद्या प्रेमी अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिक्कों पर बच्चों इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। ईरान का अगर नेपोलियन पूछ दिया जाए तो नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन साथियों नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह, नादिर शाह को कहा जाता है। कहाँ का बच्चों? ईरान का, ईरान का नेपोलियन। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा बच्चों। यहाँ से आप सभी को मैं बता दूं कि आपको बच्चों बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। ऐसा निचोड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा जीके जीएस का। प्रश्न कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी जो है बच्चों, इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो महात्मा गांधी ने कहा, अरे यार, हमें तूने महात्मा की उपाधि दी तो हमने तुम्हें गुरुदेव की उपाधि दूंगा। गुरुदेव, अगर पूछ दिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी साथियों, क्योंकि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी थी। तो यहाँ तक क्लियर रहेगा। गुरुदेव को इनको कहा जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान अगर पूछ दिया जाए किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि बच्चों, गीतांजलि किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा बच्चों। ठीक है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया है। NOBLE, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज बच्चों जो है वो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। राष्ट्रगान जो है, सॉरी, राष्ट्रगीत लिख दिए हैं मेरे भाई, राष्ट्रगान यहाँ पे होगा मेरे भाई दोस्त। यार क्या करूँ, राष्ट्रगान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये गीतांजलि से राष्ट्रगान लिया गया है साथियों। महात्मा गांधी को, जो गांधी जी हैं, इनको बापू भी कहा जाता है। बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये सब आप सभी बच्चे याद रखिएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला ध्यान दीजिए। प्रश्न कहता है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये हमने पहले बता रखा है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे विद्या प्रेमी भी कहा जाता है। विद्या प्रेमी कहा जाता है बच्चों। सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। किनको? बीना बजाते हुए बच्चों किनको दिखाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न मेरे भाई छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न कहता है कि मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया? ये मेरे भाई देश के वीर जवान थे मंगल पांडे, जिन्होंने मारो फिरंगियों का नारा दिया था। ये साथियों सिपाही विद्रोह आप लोग जानते हैं, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह ये हुआ था बच्चों। ये बच्चे कहेंगे कि सर सिपाही विद्रोह तो नहीं जानते हैं सर, लेकिन हुआ था कब? तो 1857 में हुआ था साथियों। अब जानते हैं 1857 की क्रांति, ये जानते हैं ना? तो 1857 की क्रांति को साथियों सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और 1857 की क्रांति में अगर हमारे देश के लिए पहले व्यक्ति जो शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। कौन थे साथियों? मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे भाई 10 मई को हुआ था। कहाँ में हुआ था मेरे भाई? तो मेरठ में हुआ था। मेरठ पड़ता है कहाँ? तो ये साथियों यूपी में पड़ता है। यूपी का एक जगह है मेरठ, वहीं से 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और मंगल पांडे वही क्रांति में बच्चों सबसे पहला अपना बलिदान हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दिए थे साथियों। वो वीर जवान को हम कैसे भूल सकते हैं? मारो फिरंगियों का नारा भी दिए हैं। इस क्रांति में बच्चों अगर पूछा जाए कि हम बिहारी हैं तो बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिहार से बच्चों जमशेदपुर से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बच्चों, जो कि अपने हाथ को गंगा में प्रवाहित कर दिया साथियों अपने देश के लिए। एक हाथ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। इसका चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। कमल एंड बच्चों रोटी था। तो क्या क्लियर रहेगा यहाँ तक? झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रहे थे। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ तक मेरे भाई? क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। ऐसे बच्चों चर्चा करने लगे ना तो एक घंटा बच्चों चला जाएगा आपको एक प्रश्न पे। तो ज़्यादा देर चर्चा नहीं करने का, बच्चों का एग्जाम से रिलेटिव प्रश्न बताने का है। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को साथियों शिक्षक दिवस और 14 नवंबर को चिल्ड्रेन दिवस।
बच्चों बाल दिवस, बाल दिवस। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? अगर पूछा गया बच्चों ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो सर आगरा में है। ताजमहल किसने बनवाया था? तो सर शाहजहां ने बनवाया था। सर शाहजहां ने बनवाया था। किसने मेरे भाई? शाहजहां। शाहजहां ने साथियों ताजमहल को बनवाया था। सर क्यों बनवाया था सर? तो अरे यार ये जो ताजमहल है ना एक स्मारक है, स्मारक, स्मारक है। लेकिन किसकी? तो ये शाहजहां की एक पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी मुमताज महल, मुमताज, मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बना डाला बच्चों जिसका नाम था ताजमहल। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। क्लियर है? अगर बच्चों अगर पूछा जाए कि भारत का दूसरा ताजमहल कौन सा है, तो बीबी का मकबरा हो जाता है। बीबी का बच्चों, बीबी का मकबरा, मकबरा जिसने औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। कहाँ है बच्चों बीबी का मकबरा? कहाँ है? औरंगाबाद है बच्चों, औरंगाबाद बिहार में है साथियों। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है, या भारत का द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, लौटो का नारा दिया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न,